नेक्स्ट है अनुकूलनशीलता। समय, देश और परिस्थितियों के अनुसार बदलने की प्रक्रिया को अनुकूलनशीलता कहते हैं। विश्व की बहुत सी संस्कृतियां इसीलिए समाप्त हो गई कि वे समय के अनुसार अपने को ढाल नहीं सकी। लेकिन हम आज भी वही हैं। हाँ, हमारा भौतिक दृष्टिकोण बदला है, बहुत सी संस्कृतियों से हमारा संपर्क भी हुआ है, पर हमारी संस्कृति समाप्त नहीं हुई, वरन उसने दूसरी संस्कृतियों के गुणों को भी आत्मसात कर लिया। और इसी अनुकूलनशीलता के कारण हमारी संस्कृति आज भी जीवित है। नेक्स्ट है सर्वांगीणता। हमारी संस्कृति जीवन के किसी एक पहलू को लेकर नहीं चलती, वरन वह जीवन के सभी पक्षों से संबंधित है। भारतीय संस्कृति यह मानकर चलती है कि मानव का जीवन उद्देश्यपूर्ण है और उसका आशय ऐच्छिक लौकिक उन्नति करना है, और इसलिए संपूर्ण मानव जीवन को 4 पक्षों में, भागों में बांटा गया है: शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और भावात्मक। भारतीय संस्कृति मनुष्य के सभी पक्षों के संतुलित विकास का प्रयास करती है, जबकि अन्य संस्कृतियां एकांगी हैं। जैसे यदि हम पाश्चात्य संस्कृति को देखें तो वहां केवल भौतिकता को ही प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है ग्रहणशील प्रकृति। किसी भी संस्कृति का दीर्घ जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आकस्मिक रूप से अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आने पर उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर सके। हमारे भारतवर्ष में सदा से ही विदेशी संस्कृतियां आक्रमण करती रहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति का लचीलापन देखें कि उसने सभी संस्कृतियों का यहाँ स्वागत किया, समाहित किया उनके साथ। और हम ये देखें कि निग्रो से हुणों तक सभी प्रजातियां और संस्कृतियां यहाँ खप गई। इस विशिष्टता से पाश्चात्य विद्वान बहुत आश्चर्यचकित होते थे, और डायबल ने तो लिखा भी कि भारतीय संस्कृति मां समुद्र के समान है, जिसमें अनेक नदियां आकर मिलती हैं। इसी प्रकार स्मिथ का भी कहना है कि सभी जातियों ने भारतीय संस्कृति के सामने घुटने टेक दिए और बड़ी शीघ्रता से वे हिंदुत्व में विलीन हो गई। भारतवर्ष अपने यहाँ की विभिन्न संस्कृतियों के बीच सदैव एकता या मेल बैठाता रहा है, और सभी प्रकार की विविधताओं के बीच एकता बनाए रखने की उसकी शक्ति और योग्यता श्रेष्ठ रही है। यहाँ पर जियो और जीने दो, ये भारतीय संस्कृति की आत्मा के रूप में है। नेक्स्ट है आशावादी प्रकृति। किसी भी समाज का अस्तित्व तब तक रह पाता है जब तक उसकी इकाइयां कर्तव्य करती रहें। हमारे यहाँ हम कर्म को महत्व देते हैं, और प्रतिफल इच्छित न भी मिले तो भी हम ये मानते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। व्यक्ति के मन में कर्म को करने की प्रेरणा जगाई जाती है। भाग्यवाद भी अपने साथ माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ अच्छाई और बुराई कोई भी परिणाम हो, हम उसे भाग्य के साथ जोड़ते हैं और कर्म को करने की प्रेरणा देते रहते हैं, और जिससे अधिक उत्साह से कर्तव्य का संपादन संभव हो पाता है। और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति को निराशा नहीं गिर पाती। इसी आशावादी दृष्टिकोण के कारण ही भारतीय संस्कृति सदैव जीवित रह पाई है। नेक्स्ट है धर्म की अवधारणा। धर्म शब्द हमारे भारतीय संस्कृति में प्रमुखता लिए हुए है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार धर्म सार्वभौम नियम के अर्थ के रूप में प्रयोग किया गया है, लेकिन समाजशास्त्र दृष्टि से धर्म का तात्पर्य 2 अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है। एक इसका वैचारिक दार्शनिक अर्थ है, और दूसरा इसका सामाजिक नैतिक अर्थ है।
वैचारिक दार्शनिक दृष्टि से धर्म इस बात पर बल देता है कि ईश्वर परम ब्रह्म निराकार, अजन्मा, अमर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान इस सृष्टि का रचयिता, भरता एवं संहार करता है। वे करुणानिधि एवं सृष्टि के चर अचर सभी प्राणियों का आराध्य है। प्रत्येक मनुष्य में आत्मा ही यथार्थ है। वे शरीर के माध्यम से कर्म करती है। मनुष्य का शरीर आत्मा रूपी रथी के लिए रथ के समान है और इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा कर्म करके मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है और आत्मा का पुनर्जन्म उसके कर्म के आधार पर होता है। कर्म का सिद्धांत कारण और कार्य का शुद्ध वैज्ञानिक सिद्धांत है। प्रत्येक कर्म निश्चित फल उत्पन्न करता है। व्यक्ति को उस फल को भोगना ही होता है। प्रकृति की सभी मूर्त व अमूर्त शक्तियां उनकी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में विभाजित की जा सकती है: सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। सत्य और तम एक दूसरे के पूर्ण विरोधी हैं। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, इसलिए तामसिक शक्तियों का संपर्क अपवित्रता पैदा करता है और सात्विक शक्तियों का संपर्क पवित्रता पैदा करता है। पवित्रता अपवित्रता के बीच प्रायश्चित का भी विधान है। शुद्धि संस्कारों द्वारा प्रायश्चित करने से अपवित्रता दूर की जा सकती है। धर्म का दूसरा पक्ष सामाजिक नैतिक है। इस दृष्टि से धर्म व्यक्ति की विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के अनुसार उसके सामाजिक दायित्वों का निर्धारण करता है। हिंदुओं के धर्मशास्त्र प्रत्येक व्यक्ति को उसके वर्ण एवं आश्रम के अनुसार दायित्वों की पूर्ति पर जोर देते हैं। इसी अर्थ में राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, मित्र का धर्म, पिता का धर्म आदि का निर्धारण किया गया है।